हेलो बच्चों, आप ये गाड़ियाँ चलती हुई देख रहे हैं, बहुत तेज़ स्पीड से जा रही हैं। तो इन गाड़ियों के केस में तो जो इंजीनियर है वो बैंकिंग ऑफ रोड करके सड़क को झुकाकर इनको बचा लेता है, परंतु एक साइकिलिस्ट जो कि हाईवे पर नहीं चलता, उसके सामने यदि शार्प टर्न आ जाए तो वो क्या करे। एक तो सड़क सपाट है और ऊपर से उनके टायरों का जो फ्रिक्शन है वो इतना नहीं है कि वो उसको सेफ टर्न लेने में हेल्प कर सके। तो ऐसी स्थिति में वो साइकिलिस्ट क्या करेगा, आइए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। आर्यन की यह कहानी हमें समझाएगी कि किस प्रकार से एक साइकिलिस्ट एक सेफ और सुरक्षित टर्न ले सकता है। चाहे एक साइकिल हो, एक तेज रफ्तार मोटर बाइक या फिर कोई हैरत अंगेज स्टंट, जब भी कोई चीज तेजी से मुड़ती है तो एक अनदेखी ताकत उसे बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करती है। तो आज हम इसी ताकत के पीछे के फिजिक्स को समझेंगे और जानेंगे कि एक परफेक्ट टर्न आखिर लिया कैसे जाता है। ये वो फीलिंग है जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। किसी तीखे मोड़ पर ऐसा क्यों लगता है कि कोई चीज हमें बाहर की तरफ धकेल रही है? बस यही वो सवाल है जिसके जवाब में पूरी फिजिक्स छुपी हुई है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। देखिए, जब हम एक सीधी सपाट सड़क पर मुड़ते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब वही फोर्स जो हमें बाहर की ओर धकेलती है। और अगर इस फोर्स को सही से हैंडल नहीं किया गया तो नतीजा अच्छा नहीं होता। अब देखिए, जो हाईवे बनाने वाले इंजीनियर्स होते हैं वो तो सड़क को एक तरफ से थोड़ा झुका सकते हैं, जिसे बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं। लेकिन हमारे साइक्लिस्ट आर्यन के लिए तो सड़क एकदम सपाट है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सड़क में नहीं बल्कि खुद राइडर में है। और यहीं से एंट्री होती है बेंडिंग ऑफ अ साइकिलिस्ट के कॉन्सेप्ट की। चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे आर्यन का अंदर की तरफ झुकना उसे सेफली टर्न लेने में मदद करता है। और हाँ, ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये है प्योर फिजिक्स। अब यहां होता है असली कमाल। इस पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में समझते हैं। जैसे ही आर्यन अंदर की तरफ झुकता है तो जमीन से जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल रहा था वो सीधा ऊपर जाने के बजाय तिरछा हो जाता है। ये तिरछा फोर्स फिर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा n cos थीटा उसके वजन को बैलेंस करता है, और जो दूसरा हिस्सा है हॉरिजॉन्टल वाला n sin थीटा, वही वो जादुई फोर्स बन जाता है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यही फोर्स उसे मोड़ के सेंटर की तरफ खींच कर रखता है। तो मुद्दे की बात यह है कि इस पूरी कहानी का असली हीरो n sin थीटा है। यही वो फोर्स है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल करता है और आर्यन को बाहर फिसलने से बचाता है। सोचिए, अगर वो नहीं झुकता तो उसे पूरी तरह से टायरों के फ्रिक्शन यानी घर्षण पर डिपेंड रहना पड़ता, जो कि तेज रफ्तार में बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो ये तो हुई कॉन्सेप्ट की बात, पर फिजिक्स की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? वो हमें एकदम सटीक जवाब देती है। एक परफेक्ट झुकाव के लिए एक परफेक्ट फॉर्मूला भी है। चलिए देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये फॉर्मूला है tan थीटा बराबर है v²/rg के। ये हमें बताता है कि झुकने का जो सही एंगल है यानी थीटा, वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है: साइकिल की स्पीड v का स्क्वायर, मोड़ का रेडियस r, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g। मतलब सीधी सी बात है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी या जितना तीखा मोड़ होगा उतना ही ज्यादा झुकना पड़ेगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आर्यन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 मीटर रेडियस वाले एक मोड़ पर है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उसे सेफ रहने के लिए लगभग 27 डिग्री तक झुकना ही पड़ेगा। और ये कितनी कमाल की बात है कि स्पीड जितनी ज्यादा होगी या मोड़ जितना छोटा और तीखा होगा, झुकना उतना ही ज्यादा पड़ेगा। अरे MotoGP रेसर्स को देखा है, उनकी स्पीड इतनी एक्सट्रीम होती है कि उन्हें लगभग जमीन को छूने की हद तक झुकना पड़ता है। ये सब इसी फिजिक्स का नतीजा है। लेकिन क्या हो अगर हम इस आइडिया को बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर ले जाएं, मतलब जब सड़क सपाट ना हो बल्कि पूरी तरह से वर्टिकल हो, यानी सीधी खड़ी दीवार। चलिए अब बात करते हैं मौत का कुआं की। ये सर्कुलर मोशन की फिजिक्स का शायद सबसे जबरदस्त और होश उड़ा देने वाला एग्जाम्पल है। यहां तो राइडर ग्रेविटी को ही खुली चुनौती लेता है। यहां खेल पूरी तरह से बदल जाता है। जहां आर्यन का मकसद नॉर्मल फोर्स का इस्तेमाल करके मुड़ना था, वहीं मौत के कुएं में स्टंट राइडर का मकसद फ्रिक्शन यानी घर्षण बल का इस्तेमाल करके ग्रेविटी को हराना है। तो मौत के कुएं के अंदर ना 3 मेन फोर्सेस काम कर रही होती हैं। पहला, राइडर का वजन mg जो उसे सीधा नीचे खींच रहा है। दूसरा, दीवार का नॉर्मल रिएक्शन n जो उसे अंदर की तरफ धकेल रहा है। यही वो फोर्स है जो उसे गोल गोल घूमने के लिए जरूरी सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। और तीसरा, सबसे जरूरी फोर्स, दीवार और टायर के बीच का फ्रिक्शन f जो ऊपर की तरफ लगकर उसके वजन को बैलेंस करता है और उसे नीचे गिरने से बचाता है। और यहां भी फिजिक्स हमें एक मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला देती है। अगर स्पीड इससे कम हुई तो राइडर नीचे फिसल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह स्पीड कुएं के रेडियस r और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू पर निर्भर करती है। यह फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बस एक नंबर है जो यह बताता है कि टायर और दीवार की सतह कितनी रफ है। दीवार जितनी ज्यादा रफ होगी, म्यू उतना ही ज्यादा होगा और राइडर को उतनी ही कम स्पीड की जरूरत पड़ेगी। और अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात, इस फॉर्मूले में कहीं भी मास यानी द्रव्यमान m है ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि चाहे एक हल्की सी बाइक हो या एक भारी भरकम कार, दोनों को उस दीवार पर टिके रहने के लिए एक ही मिनिमम स्पीड चाहिए होगी। सुनने में यकीन नहीं होता है ना? तो हमने 2 बिल्कुल अलग अलग सिचुएशन देखी, लेकिन दोनों ही इन अनदेखे फोर्सेस के एक ही खेल पर टिकी हैं। चलिए अब इन दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो मुद्दे की बात यह है, जब एक साइकिलिस्ट झुकता है तो उसका हीरो होता है नॉर्मल फोर्स का हॉरिजॉन्टल हिस्सा, और मकसद होता है सपाट सड़क पर मुड़ने के लिए सेंटर की तरफ एक फोर्स बनाना। वहीं मौत के कुएं में असली हीरो होता है फ्रिक्शन, और मकसद होता है ग्रेविटी के खिलाफ दीवार पर टिके रहना। 2 अलग अलग मकसद जिन्हें पूरा करने के लिए फिजिक्स के नियमों का 2 अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में फिजिक्स के और कौन कौन से ऐसे चमत्कार छिपे हुए हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको समझाया हुआ टॉपिक अच्छे से समझ में आए, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर दीजिएगा, ताकि वीडियो के जो कंटेंट को और अच्छा और बेहतर बनाया जा सके।